नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का अब दूसरा दौर शुरू हो चुका है और इसी बीच में जब एक खबर आई कि पहले चरण के मतदान में मध्य प्रदेश में लगभग 8% मतदान कम हुआ है, इसके बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो अधिकृत अखबार है, ये मेरे हाथ में है, ये है मध्य स्वदेश, जो भोपाल से प्रकाशित होता है। इसे जो ट्रस्ट इस अखबार को संचालित करता है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, ये सबको पता है। तो आप कह सकते हैं कि इस अखबार में छपने वाली धारणाएं, इस अखबार में छपने वाली जो खबरें हैं, उसका कहीं ना कहीं संघ विचार से लेना देना रहता है। अब मैं एक खबर इसलिए लेकर आया हूँ, ये अखबार और इसका क्या वास्ता है मतदान कम होने से, तो मैं इसके पेज नंबर 11 पर आपको लेके चलता हूँ। और इस पेज नंबर 11 पर इस अखबार ने, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो छापा है, ये जो खबर छापी है, इस खबर को देखिए आप। इन्होंने लिखा है कम मतदान, कहीं नई भर्ती का साइड इफेक्ट तो नहीं। अब आप अंदाज लगाइए कि एक और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बड़े दावे कर रहे हैं कि वे 4 लाख लोगों को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में ले आए हैं। मतलब चुनाव के दौरान 4 लाख लोगों ने, जिसमें तमाम सारे महापौर, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, तमाम पार्षद, तमाम सरपंच, यानी तमाम ऐसे लोग और कार्यकर्ता, तमाम लोगों को वो ले आए हैं। 4 लाख लोगों को ले आए हैं। लेकिन संघ समर्थित अखबार कहता है कि जो वोटिंग कम हुई है, मतदान कम हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है कि जो नई भर्तियां हुई हैं, यानी कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में आए हैं, उनके कारण से लोगों में निराशा है, हताशा है। इसी अखबार के नीचे 2 बॉक्स छपे हैं, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे। एक में लिखा है बिंद में कांग्रेस के ट्रैप में फंसी भाजपा, यानी कहीं ना कहीं बिंद क्षेत्र में कांग्रेस ने जो जाल फैलाया था, भाजपा उसमें फंस गई है। और दूसरा, गरिष्ठ आए तो वरिष्ठ घर बैठ गए, यानी कि कांग्रेस के जो भरे पेट या भ्रष्ट, जिनको ये गरिष्ठ का नाम दे रहे हैं, वो जब बीजेपी में आए तो तमाम वरिष्ठ नेता बीजेपी में बैठ गए। ये अखबार छाप रहा है, ये इसको मतलब हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये संघ विचार हो सकता है। संघ का अधिकृत अखबार यदि इस तरह की खबरें छाप रहा है, बेशक ये जो आर्टिकल है कोई संघनिष्ठ का नहीं है, एक बहुत अच्छे पत्रकार है मध्य प्रदेश के जयराम शुक्ला जी, ये जयराम शुक्ला जी का आर्टिकल है, लेकिन अखबार जब इसको छापता है तो निश्चित तौर पर उसके विचार समझ में आते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये 100% संघ के विचार हैं, लेकिन संघ समर्थित अखबार ने इसको छापा है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो नए 4 लाख लोग आए हैं, क्या उनके कारण पार्टी में 8 लाख लोग घर बैठ गए हैं? क्या वरिष्ठ लोग घर बैठ गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयासों के बाद भी मतदान नहीं बढ़ पाया है? आपको यदि याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दावा किया था कि हर पोलिंग बूथ पर 371 मत बढ़ाने हैं। यदि 371 मत बढ़ाए जाते तो आप समझिए मतदान कहाँ पहुँचता। यहाँ तो उल्टा हो गया, 8% मतदान कम हो गया। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संघ को ये संकेत क्यों देने पड़ रहे हैं, संघ के अखबार के जरिए ये संकेत क्यों आ रहे हैं, और क्या इस संकेत को भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता समझेंगे? क्या ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नई भर्तियां करके कुछ गलती कर ली है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है? अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा अखबार सामने रखा हुआ है, ये मध्य स्वदेश भोपाल से भी प्रकाशित होता है, ये संघ का समर्थित अखबार है। और इसमें ये बात छपना कि जो कम मतदान हुआ है वो नई भर्ती का साइड इफेक्ट तो नहीं है। आपको क्या लगता है कि कम मतदान का जो भर्ती हुई है या कांग्रेस से बीजेपी में जो तोड़ के लाए गए हैं, उसका कोई असर आपको दिखता है? देखिए, जो सवाल मध्य प्रदेश में उठाया है शुक्ला जी के लेख में, जयराम जी के जो कहा है उन्होंने, मैं एक दूसरी बात कहता हूं आपसे। इससे पहले आपने वरिष्ठ नेता श्री रघुनंदन शर्मा जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो गंदगी ला रहे हैं आप अपने घर में, इसका कितना नुकसान होगा, बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि रघु जी सबसे वरिष्ठ हैं और उन्होंने आपसे ही बात की थी, सब रिकॉर्डिंग आपके पास है। दूसरी चीज ये हुई कि पार्टी के भीतर जो बात जिनको शब्द दिए हैं जयराम जी ने, वो मुद्दा पूरे देश में उठ रहा है। किसान मोर्चा, भारतीय किसान मोर्चा के महासचिव
नरेश सिरोही ने पिछले दिनों एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, यूट्यूब चैनल को, और उन्होंने सारी बातें यही कही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बाहर से लाके लोगों को अपने उद्देश्यों से भटक गई, अपने कार्यकर्ता की उपेक्षा कर रही है, काफी चर्चा में रहा था। तो आप ये मानिए कि जो मूल कार्यकर्ता है, अब बीजेपी में क्या जरूरत थी, बीजेपी 163 सीट जीती मध्य प्रदेश में, देश में भी उसको ऐसा कहीं संकट नहीं था, जहां संकट था जैसे राजस्थान, हरियाणा था, हिमाचल था, तो उन्होंने उत्तराखंड था, तब इधर से उधर लेके सब जगह अपना, चूंकि जहां एक भी विधायक नहीं होता वहां भी मोदी जी अपनी सरकार बना सकते हैं, ये क्षमता तो है। लेकिन जो जो आपके आधार थे, मध्य प्रदेश नर्सरी है संघ का और बीजेपी का। उस जमाने में जब पूरे देश में कहीं नहीं था, तब मध्य प्रदेश में जनसंघ और उसकी बड़े बड़े लोग यहीं से निकले, अटल जी हों, ठाकरे जी हों, राजमाता हों, सब लोग रहे। तो अब ये चीज, इसकी जरूरत क्या है? आप अच्छे उससे जीते हो, कांग्रेस वैसे खत्म हो गई है, 63 सीट पे 66 सीट पे आ गई, क्यों लाना है उनको? क्या जरूरत है? किसने एजेंडा तय किया है? एक इकाई ने नहीं किया है भाई। रीज्वाइनिंग सेल, रीज्वाइनिंग का मतलब या तो ये लोग वहां पहले चले गए फिर दोबारा वापस आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं ये। और अगर आप जो कहते रहे हो आज तक कि कांग्रेस भ्रष्टतम है, प्रधानमंत्री कहते हैं, तो जिस पार्टी और कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो ये क्यों कर रहे हो कि आप कांग्रेस युक्त भाजपा कर दिया आपने? सारे भ्रष्टतम आपके साथ आ रहे हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे मध्य प्रदेश के वो लोग हों जिन पर लाखों के करोड़ों के नोटिस पहुंचे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है, ये चिंता संघ की वाजिब है। संघ, देखिए आज की बीजेपी और आज का संघ, संघ के सिद्धांत अभी नहीं बदले हैं, संघ का पतन अभी नहीं हुआ है। संघ उन बातों पर अभी भी विचार कर रहा है जो उसका मूल आधार थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने आके सारी चीजें बदली हैं। क्योंकि आज जो कुछ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, भाजपा में कोई और कहीं नहीं है, जो वो कहते हैं वो होता है। ऐसे में ये चीज अखबार में आना, वो भी संघ के अखबार में आना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये गलत है। अरुण जी, इसी लेख के नीचे एक लेख और है जो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। आप इसी आर्टिकल जो मैं अभी आपको बताया उसके नीचे एक आर्टिकल और आप जरा नजर मार लीजिए और फिर मैं इसके बारे में बताता हूं। इसमें लिखा है, चलती गाड़ी में जवरियां सवारी बढ़ाती भाजपा, यानी कि अच्छी भली भाजपा चल रही है, जबरन लोगों को लेके आया जा रहा है। और उसके ऊपर एक सलग लगाया गया है, भाजपा में आयातित नेताओं को आत्मघाती मान रहे हैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता, यानी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, जिन्हें कुशवाहा ठाकरे ने देव दुर्लभ नाम दिया था, अब वो इन्हें आत्मघाती मान रहे हैं, यानी बीजेपी के लिए ये बहुत बड़े नुकसानदेह हो सकते हैं। और इसी खबर में एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं चाहता हूं कि दर्शक देखें। और इस बॉक्स में लिखा हुआ है, शुक्ला को 140 करोड़ का बड़ा नोटिस दिया और फिर बीजेपी में ज्वाइन कराया। संजय शुक्ला को पहले एक खनन का नोटिस दिया गया, डराया गया, धमकाया गया। जो विधायक रहे हैं इंदौर से, विष्णु बड़े के बेटे हैं, उन्हें इस तरह से लाया गया। ये सारी चीजें संघ का अखबार लिख रहा है। देखिए, आम कोई अखबार लिखता तो हम शायद चर्चा नहीं करते, लेकिन संघ के अखबार में इस तरह की खबरें छपना, और इसमें यह भी लिखा है कि जब शुक्ला को ज्वाइन कराया गया उस समय कैलाश विजयवर्गीय की मन की पीड़ा थी कि तू मुझे गाली देता रहा और आज मैं मजबूरी में तुझे पार्टी में ले रहा हूं। ये सब चीजें इसमें लिखी हैं, छप रही हैं इसमें। तो इसको किस रूप में देखते हैं कि क्या जरूरत क्या है भारतीय जनता पार्टी को? एक चलती हुई गाड़ी, बढ़िया, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश में मिशन 29 बिल्कुल सफलता की ओर चल रहा है। ऐसे में 4 लाख लोगों को लाना, जरूरत क्या थी? देखिए, यही सवाल तो हम लोग पहले करते रहे हैं कि किसके लिए, क्योंकि आपको हर जगह, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जनता ने भरपूर समर्थन दिया है, आपने रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल किया है। उसके बाद वो लोग जो हार चुके हैं, जो आपके द्वारा ही कुचले गए हैं, उनको आपने क्यों ला रहे हो? एक तरफ आप कह रहे हो कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरी तरफ सारे वो कांग्रेसी जिन पर कोई न कोई आरोप है, चाहे किसी भी दल के लोग जो आरोपी हों। आप पूरे देश में देख लीजिए, जो मोदी की लॉन्ड्री में आ गया वो धुल के साफ हो गया, चाहे अजीत पवार हो, बहुत सारे लोग हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी लिस्ट है। अब रेड्डी बंधु कर्नाटक के, अब वो फिर वापस आ गए, जिन पे सीबीआई अभी भी जांच कर रही है। छगन भुजबल हैं, वो आपके साथ आ गए तो फिर आपने उनको मुक्त कर दिया है।
हर राज्य में ऐसे लोग जिन पर सवाल उठ रहे थे, या यूं भी कह सकते हैं कि आपने पहले ईडी भेजी, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आया है वैसे ये है। पर वही सबसे बड़ा सवाल है, क्या जरूरत है आपके लोग जो जिन्होंने आपको इस शिखर तक पहुंचाया, उनके ऊपर आप उस भ्रष्ट कांग्रेस के लोगों को क्यों लाद रहे हैं? क्योंकि भ्रष्ट आप ही ने कहा है, आप ही की व्याख्या है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस का विलय बीजेपी में करके खत्म करेंगे? नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? कल को क्या अनुज जी, हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। दो जगह के कार्यकर्ता नहीं दिखे हमें। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जो पूर्व गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें इस टोली का संयोजक बनाया गया है, न्यू ज्वाइनिंग टोली जो है उसका संयोजक। मैंने पिछले जब 4 लाख कार्यकर्ता शामिल कर रहे थे तो एक तो दतिया का एक भी नहीं दिखा, जबकि नरेंद्र मिश्रा जी दतिया के हैं। तो क्या दतिया की पूरी कांग्रेस बीजेपी में आ चुकी है इसलिए कोई नहीं है? दूसरा, मुझे कोई रीवा का नहीं दिख रहा। तो खबर ये आ रही है कि वहाँ से राजेंद्र शुक्ला ने बड़ा साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ आपको कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। तो इसे किस रूप में देख रहे हैं कि दतिया और रीवा में आप एक भी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे और पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जो मिल रहा है उसको उठा के ला रहे हैं? अब देखिए, जो आपने अभी शब्द कहा न्यू ज्वाइनिंग टोली, भाजपा की बिल्कुल एकदम इसकी व्याख्या है। अगर भाषा में देखो, न्यू ज्वाइनिंग अंग्रेजी का शब्द और टोली हिंदी का शब्द है। वैसे ही घालमेल हो गया है भाजपा के भीतर, जैसे ये न्यू ज्वाइनिंग टोली है बिल्कुल। दूसरी बड़ी चीज़ है, मुझे पंडित नरोत्तम मिश्रा हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, भाई जैसे हैं, उनके प्रति बड़ी सहानुभूति है। उनके साथ बीजेपी ने बहुत गलत किया। एक तो वो चुनाव हारे दतिया से, तो इससे मतलब ये मान लीजिए कि दतिया में कांग्रेस मजबूत हुई, तब अब ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे भाजपाइयों ने, वो जो घर बैठे जो देवतुल्य हैं, देव दुर्लभ हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उसके बाद जिनके लिए वो ये सब कर रहे थे, उन 2 बड़े नेताओं ने लोकसभा में उन्होंने नहीं उतारा। कोई उनके पास पद नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए सुरक्षा की गाड़ी, चूंकि गृह मंत्री रहे हैं, वो उनके साथ चलती है। तो पहले तो उनके साथ न्याय होना चाहिए था, उनको कुछ नहीं दिया, सबको लाके बैठाए जा रहे हैं। एक बात। दूसरी चीज ये है कि सच बात तो ये है कि आपका सवाल बड़ा वाजिब है, क्या दतिया पूरी तरह से कांग्रेस युक्त हो गई है या भाजपा मुक्त हो गई है? ये भी सवाल उठता है ना, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने हार का सामना करना पड़ा है, तो अंतर तो रहा है। तो कांग्रेस में वहां नाराजगी नहीं, वहां नाराजगी बीजेपी में है, जिसकी वजह से ये हारे हैं। अन्यथा नरोत्तम और कमल पटेल की हार तो सबको आश्चर्यजनक, क्योंकि ये तो पहली लाइन में थे। किसने हराया, ये भी सवाल उठा है ना। कौन सा गणित रहा कि एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान बड़े अंतर से जीत रहे हैं, और जो उनके सामने बात करते थे कैबिनेट में, वो दोनों ऐसे हार रहे हैं कि मतलब अंदाजा नहीं लगा था, किसी को एहसास नहीं था। एक आखिरी सवाल, बहुत ये वाला विषय ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये जो नई ज्वाइनिंग हो रही है बीजेपी में, ये रोज रातों रात लाए जा रहे हैं, इससे संघ खुश नहीं है? साफ है, भाजपा का आम कार्यकर्ता हो, पुराने नेता हो, बोल रहे हैं लोग। अब रघुनंदन शर्मा, नरेश रोई अकेले नहीं है, हर राज्य में ये बात उठ रही है। तो संघ का नाराज होना स्वाभाविक है, संघ का दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी बरसों की मेहनत है। संघ के स्वयंसेवकों ने जिन परिस्थितियों में काम किया है देश में, वो आदर्श हैं। भूखे पेट झोला टांग के चले, तब इस स्थिति में नरेंद्र मोदी आए हैं कि दिन में 8 बार कपड़े बदल लें और करोड़ों के जहाज में उठ लें। वो संघ की मेहनत है, उनका अपना योगदान नहीं है। अगर कल को संघ हट जाता है तो आप देखिएगा क्या स्थिति होती है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो क्यों गए थे, पता है ना, नागपुर जाके संघ के लोगों से क्यों मिले? संघ की वजह से भाजपा है। कोई कुछ कह ले कि संघ सांस्कृतिक संगठन है, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें अब कोई शक नहीं है कि अगर संघ को भाजपा से अलग कर दो तो ये वो मशीन होगी जिसमें डीजल नहीं है, वो पक्षी होगा जिसमें प्राण नहीं है, वो व्यक्ति होगा जो स्पंदनहीन है। सबसे बड़ी चीज ये है। आखिरी टिप्पणी एक छोटी सी, ये जो नई ज्वाइनिंग हुई है 4 लाख लोगों की, इससे बीजेपी को फायदा कितना है, नुकसान कितना है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि फायदा है। नुकसान भी नहीं है? नुकसान हो या ना हो उसका तो आकलन बाद में होगा, लेकिन फायदे का आंकलन कर लिया आपने। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप यहां, हम 4 लोग बैठे हैं, आप एक ऐसे आदमी को लाए जिससे कि 3 लोग आपके अलावा मुंह टेढ़ा कर लिया, मुंह टेढ़ा कर लिया, नाराज हैं, दुखी हैं,
उनको लग रहा है कि उनके ऊपर उस आदमी को बैठा दिया गया है जिससे वो लड़ते रहे, लगातार लड़ रहे हैं, जन्म से लड़ रहे हैं। उन कांग्रेसियों से आप याद करिए कि संघ पर दिग्विजय सिंह ने किस किस तरह के आरोप लगाए थे, बम बनाता है, और संघ पर आप आज जो भोजशाला पर जो चल रहा है, दिग्विजय के शासन में कितनी चीजें हुई थी। वो संघ, देखिए संघ का स्वयंसेवक अब थोड़ा बदला तो है, उसका सत्ता आने के बाद उसका स्वयंसेवकों का चाल चरित्र और चेहरा बदला है, लेकिन अभी भी वो भाजपा नेताओं की तरह नहीं है। वो संघर्ष कर रहे हैं और इनके लिए कर रहे हैं। इसलिए संघ ने जो ये संकेत दिया है, जयराम शुक्ल और दूसरा जो लेख है, इसके जरिए जो संकेत दिया है उसको समझना चाहिए। आप याद करिए जब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे और कुकड़ेश्वर अपने गांव में उन्होंने अपने पिता की स्मृति में बीबीसी को बुलाया था, मैं था, मैं भास्कर की ओर से कवर करने गया था वहां। स्वदेश में ही पहले पन्ने पे छपा। वो स्वदेश और इस स्वदेश में अंतर है। ये संघ का ट्रस्ट चलाता है, और राजेंद्र शर्मा जी व्यक्तिगत उसके मालिक हैं। नहीं, लेकिन वो भी संघ से बाहर नहीं है। उन्होंने बिल्कुल आलोचना लिखी थी उन्होंने, और मुख्यमंत्री ने छपा था पटवा जी अच्छा नहीं किया, और तब क्या नहीं हुआ था, उसका खामियाजा राजेंद्र शर्मा जी ने बहुत बार भुगता। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले सवाल तो संघ का जो है वो संघ बोलना शुरू करता है। अगर संघ मौन हो जाए और संघ पीछे हो जाए तो जो बची 441 सीटें हैं, सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये बात समझ में भी आ गई है। अब आगे के दिनों में देखना आप संघ के आगे पीछे कैसे डोलते हैं प्रधानमंत्री और उनके चाणक्य। चुपचाप रातों में जाएं या कैसे करें, लेकिन संघ के बिना कल्याण नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो न्यू ज्वाइन हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा होना हो, लेकिन नुकसान की संभावना है एक। और दूसरा, साफ साफ कहना है कि संघ इसे पसंद नहीं कर रहा है। ये संकेत कहीं ना कहीं अखबार के जरिए मिले हैं। यदि भाजपा इसको, इन संकेतों को नहीं पहचान पाती है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का आगे चल के नुकसान हो सकता है, क्योंकि संघ की नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी ये अंदाज लगाना अभी संभव नहीं है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।